देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि परमार सर ने स्पष्ट रूप से कर दिया है कि 25 तारीख को रिजल्ट देंगे, 22 से 25 के बीच में रिजल्ट देंगे। अगर रिजल्ट दे देते तो नाइंसाफी होगी। मैं नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहा था, नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहा हूँ। स्केलिंग मेथड इनका हमको समझ में नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ और परीक्षा भवन में जो बाबू परीक्षा परिसर में अनियमितता हुई है, परीक्षा परिसर में जो अनियमितता हुई है वो भी किसी भी दृष्टिकोण से सहने योग्य नहीं है। तो मैंने हाथ काटा है परमार और सतप्रकाश के लिए कि आप देखिए और बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के साथ अन्याय ना हो और री एग्जाम हो। और ये परमार और सतप्रकाश शर्मा के जीत के कारण री एग्जाम रुका हुआ है। अदरवाइज न्यायपालिका निश्चित रूप से री एग्जाम लेगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि भारत में अब दूसरा नंदलाल बोस न्यायिक हत्या नहीं होगा। और ये बच्चे तड़प रहे हैं, ये बच्चे यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, ये बच्चे बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं। और इन बच्चों के साथ यहाँ पर देखिए बम खड़ा है, यहाँ पर सुमित खड़ा है, यहाँ पर विपिन खड़ा है, यहाँ पर सौरभ खड़ा है, यहाँ पर ये हमारी झांसी की रानी खड़ी है, यहाँ पर सारे बच्चे खड़े हुए हैं, ये खुशी खड़ी है। और ये लोग इंटरव्यू दे रहा है और बेचारा रोड पर 34 दिन से बैठा हुआ है। तो मैंने हाथ काट के परमार साहब को और सतप्रकाश शर्मा को ये बताया है कि हुजूर ये ट्रेलर है, अगर बच्चों के लिए जान भी देना होगा तो हम देंगे। और न्यायपालिका पर हमको विश्वास है कि न्यायपालिका री एग्जाम कराएगी, पूरी तरह से कराएगी। सर पहले अनशन कर रहे थे, लेकिन अब हाथ काटने की जरूरत आखिर क्यों? अनशन पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये गांधी जी का देश जरूर है, लेकिन अनशन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि खून से चिट्ठी लिखे, 370 हटवाने के लिए भी मैंने खून से चिट्ठी लिखा था, तो देखे कि री एग्जाम करवाने के लिए भी खून से चिट्ठी लिखे, और इसीलिए मैंने लिखा है। क्या लग रहा है कि आपने खून बहाया, खून से चिट्ठी लिखी, बीपीएससी सुनेगी? हाँ, बीपीएससी सुने या नहीं सुने, बीपीएससी की तो परमार और सतप्रकाश पर हमको विश्वास ही नहीं हो, झूठे लोग हैं। लेकिन निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय सीएम को सुनना चाहिए, और अध्यक्ष और सचिव से हमको कोई मतलब नहीं है। री एग्जाम ये लोग करवाएं। गवर्नर साहब को भी मैंने चिट्ठी लिखा है, ये लोग री एग्जाम करवाएं, और न्यायपालिका पर हमको पूरा विश्वास है, न्यायपालिका री एग्जाम लेगी। कोर्ट में भी सुनवाई होनी। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि न्यायपालिका इसके पहले रिजल्ट परमार नहीं निकाले। अगर इसके पहले कोर्ट की सुनवाई के पहले परमार अगर रिजल्ट निकालेंगे तो ये ट्रेलर है, बहुत खतरनाक काम होगा। आगे और कुछ करेंगे? अरे निश्चित रूप से बच्चों के लिए जान देना होगा, जान देंगे भाई, बच्चों के लिए जान देना होगा, जान देंगे। लेकिन हम चुप नहीं होंगे। केवल एक डिमांड है, री एग्जाम, क्योंकि 70वीं को परमार साहब और सतप्रकाश शर्मा ने घिना दिया है, इसको हम लोग पूरा करेंगे। पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है तो गुरु रहमान, जो कि बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक हैं, उन्होंने अपना हाथ काट लिया। जो सरकार है उन्होंने आपकी बात को नहीं सुनी। देखिए, कार्यपालिका विधायिका पर तो हमको विश्वास नहीं रहा, लेकिन जहां तक न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका पर हमको जबरदस्त विश्वास है। लेकिन ये परमार और सतप्रकाश पर इसलिए विश्वास नहीं है कि वो बोल रहे कि 25 तक रिजल्ट देंगे, और न्यायपालिका में सुनवाई का डेट 25 के बाद है। तो मैं ये परमार को ये बता रहा हूं कि परमार साहब, अगर आप रिजल्ट दे दिए तो इससे ये ट्रेलर है, इससे बुरा खेल हम खेलेंगे और सारे बच्चे खेलेंगे। न्यायपालिका पर तो विश्वास है ही, और मैं जान रहा हूं कि न्यायपालिका री एग्जाम करवाएगी। लेकिन ये परमार को बताने के लिए कि आप रिजल्ट अभी नहीं देंगे, ये मैंने काम किया है। आपको नोटिस जारी किया गया, आपसे भी रीजंस मांगे गए, माफी मांगने के लिए कहा गया, उसके बाद आप फिर आयोग को चुनौती दे रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है आयोग को? आयोग माफी मांगेगा। मैं तो मर जाऊंगा। 1994 से बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। मैं 34 दिन से देख रहा हूँ कि बच्चे बेचारे भूखे बैठे हुए हैं। सारे के सारे बच्चे जो यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं लगातार, और इतना बड़ा वैकेंसी आप निकाले, और वैकेंसी में गलत हुई। परमार कहते गलत नहीं हुआ, बाबू परीक्षा परिसर में अनियमितता हुआ। नॉर्मलाइजेशन का विरोध हम लोगों ने किया, तब इन्होंने नॉर्मलाइजेशन हटाया, और अब कह रहे हैं स्केलिंग। किस आधार पर? तो चूंकि ये लेटर आज लिखने का आशय यही था कि इन्होंने कहा है कि 25 तारीख तक रिपोर्ट जो भी न्यायालय सुन लेगी, तब उसके बाद आपको कुछ करना है। निश्चित रूप से ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर हमको विश्वास है। मैंने प्रेसिडेंट को पत्र लिखा है, मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, मैंने बिहार के सीएम को पत्र लिखा है, मैंने गवर्नर को पत्र लिखा है, और मैंने अध्यक्ष को और सचिव को पत्र लिखा है। पहले भी लीगल नोटिस भेजा था उन्होंने साफ तौर पे बिहार के सीएम, राज्यपाल, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और री एग्जाम की बात की है। इसमें तरह भारत 24 पत्र लेगा, कंबाइंड कर लीजिएगा।
अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।